हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश बुक का लेसन 1। इस लेसन का नाम है वेकअप। इसका अर्थ होता है हिंदी में जागो। इस लेसन का हम हिंदी में अर्थ यानी हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यह एक पोयम है तो इसका ही हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। वेकअप। वेकअप वेकअप का अर्थ होता है जागो जागो, यानी यहाँ पर 2 बार वेकअप वेकअप दिया है तो इसलिए जागो जागो। इट्स यानी इट इज अ लवली डे। इट का अर्थ होता है यह, इच का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है एक, लवली यानी प्यारा, डे यानी दिन। तो इसका अर्थ हो जाएगा यह एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, गेट अप का अर्थ होता है उठें। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ओह प्लीज गेट अप, यानी ओ कृपया उठें। एंड कम एंड प्ले। एंड का अर्थ होता है और, कम का अर्थ होता है आओ, एंड का अर्थ होता है और प्ले का अर्थ होता है खेलो। यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा और आओ और खेलो। आगे वर्ड है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी पेड़ों पर गा रहे हैं। सिंगिंग का अर्थ होता है गा रहे हैं, इन द ट्रीज यानी पेड़ों पर, द बर्ड्स यानी पक्षियाँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी पेड़ों पर गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुन सकते हैं। यहाँ पर एंड का अर्थ हमने ऊपर ही बताया, एंड का अर्थ होता है और, यू का अर्थ होता है तुम या आप, कैन कैन यानी सकते, यानी हियर का अर्थ होता है सुनना, यानी आप सुन सकते हैं द बजिंग बीज, यानी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को। तो इसका ही पूरा अर्थ हो जाएगा, अच्छे से हम इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुन सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे दिया है वेकअप वेकअप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, ओह कृपया उठें। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो, यानी इसका अर्थ हो जाएगा एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बहुत देर हो चुकी है, यानी बहुत देर हो गई है। लाई इन बेड, बिस्तर पर लेटे हुए। लाई का अर्थ होता है लेटना, बेड इन द बेड, यानी बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर हो गई है। सो हरियप, सो का हिंदी अर्थ होता है इसीलिए, हरियप यानी जल्दी करो। यू का अर्थ होता है तुम, स्लीप यानी सोते हुए निद्रालु, हेड यानी आदमी, यानी इसका अर्थ हो जाएगा पूरा निकल कर आ जाएगा, इसलिए जल्दी करो तुम सोते हुए निद्रालु आदमी। आगे देखेंगे, आगे है वॉश एंड ड्रेस, यानी जल्दी उठने के बाद मुंह धो लो और कपड़े पहन लो। वॉश का हिंदी अर्थ होता है धोना और ड्रेस का अर्थ होता है कपड़े। तो इसलिए इसका अर्थ निकल कर आ जाएगा मुंह धो लो और कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आओ। कॉमन आउट यानी आउट का अर्थ होता है बाहर। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, एवरीवन यानी हर कोई या प्रत्येक भी बोल सकते हैं। इज अप, यहाँ पर अप का अर्थ निकल जाएगा जग गए हैं, और अबाउट बारे में, तो इसका अर्थ हो जाएगा हर कोई जाग गया है और उनके बारे में। आगे देखेंगे, आगे दिया है द काऊ द हॉर्सेस द डक्स, यानी कौन जागा है तो द काऊ द हॉर्सेस द डक्स, यानी काऊ का हिंदी अर्थ होता है गाय, हॉर्सेस यानी ये हॉर्स का प्लूरल वर्ड है तो इसका हो जाएगा घोड़े, यानी प्लूरल वर्ड में बहुत सारे घोड़े आ जाएंगे तो यहाँ पर हम घोड़े कर देंगे। द डक्स ये भी प्लूरल है तो यहाँ बत्तखें हो जाएंगी, यानी कौन जगह तो गाय, घोड़े, बत्तखें। एंड द शिप यानी और भेड़,
ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है, यानी इसका सिंगुलर भी सिप होता है, प्लूरल भी सिप होता है। आगे देखेंगे, आगे है द टीनेज चिकन, सबसे नन्ही चूजा, चिप 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 यानी ची ची ची, चिप चिप का अर्थ हो जाएगा ची ची ची। वेकअप यानी जागो। तो अब इसका यह खत्म होता है यहीं पे इसका अनुवाद। अब इसको हम अच्छे से सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे इस लेसन को। तो आइए देखते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं। तो इस लेसन का नाम है वेकअप, ये लेसन 1 है। तो इसको पढ़ेंगे हम, यानी इंग्लिश में बस रीड करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up. इसके बाद दिया है It's a lovely day. Oh please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress. आगे है इसके वॉश एंड ड्रेस एंड कम आउट, यानी कपड़े, यानी मुंह धो लो, कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। द काऊ यानी द काऊ, द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द शिप, द टीनेज चिकन, चिप चिप चिप, वेकअप। तो ये लेसन यानी इस पोयम का अंत यहीं पर होता है, इसका द एंड। तो इसके राइटर हैं सी फ्लेचर, यानी सी फ्लेचर। तो ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।